आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस ज्वलंत मुद्दे की जिसने पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं 19 मार्च 2026 को विधानसभा में पास हुए उस नए धर्मांतरण कानून की, जिसे लेकर राजधानी रायपुर की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून का नाम है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026। इस एक कानून ने सरकार और संयुक्त मसीही समाज को आमने सामने ला खड़ा किया है। आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसे लेकर हजारों लोग मशालें लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आइए इस पूरी खबर का गहराई से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अवैध और जबरन धर्मांतरण पर पूरी तरह से लगाम कसने के लिए यह नया विधेयक पारित किया है। यह नया कानून साल 1968 के पुराने धर्मांतरण कानून को हमेशा के लिए खत्म कर उसकी जगह लेगा। सरकार का दावा है कि भोले भाले आदिवासियों और गरीब तबके के लोगों को लालच देकर धर्म बदलवाने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए यह सख्त कानून की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही यह बिल विधानसभा में पेश हुआ, वैसे ही विपक्ष और मसीही समाज ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। विधानसभा के भीतर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग की। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर एक कड़ा राजनीतिक संदेश दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से कड़े प्रावधान हैं जिन्हें लेकर यह पूरी आग सुलग रही है। नए कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सामूहिक धर्मांतरण कराता हुआ पाया जाता है तो उसे उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उस पर 25 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक और नियम जिसने सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा किया है वह यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले अपने जिले के कलेक्टर को एक विस्तृत आवेदन देना होगा। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। संयुक्त मसीही समाज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि यह एक काला कानून है। उनका तर्क है कि कलेक्टर को 60 दिन पहले सूचना देने का नियम किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी निजता पर एक सीधा हमला है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, लेकिन यह नया विधेयक उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है। एक और बड़ी चिंता प्रलोभन शब्द की अस्पष्ट परिभाषा को लेकर है। मसीही समाज का मानना है कि मिशनरी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाले मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य को भी प्रशासन प्रलोभन के दायरे में लाकर उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर सकता है। इस विरोध की गूंज केवल विधानसभा की दीवारों तक सीमित नहीं रही। 22 मार्च 2026 को राजधानी रायपुर में हजारों लोगों ने एक विशाल मशाल रैली निकाली। हाथों में जलती मशालें और जुबान पर संविधान बचाओ के नारे लिए ये लोग सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इसके बाद 27 मार्च 2026 को नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। राज्य के अलग अलग हिस्सों से पादरी, मसीही समुदाय के सदस्य और आम लोग वहां जुटे। इसके बाद इस विशाल भीड़ ने सीधे राजभवन की ओर मार्च किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार धक्का मुक्की भी हुई। यह आंदोलन सिर्फ राजधानी रायपुर तक सीमित नहीं है। बस्तर, सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर जैसे 4 बड़े आदिवासी बहुल इलाकों में भी इस कानून की आंच पहुंच चुकी है। इन 4 बड़े जिलों के मुख्यालयों पर भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। अप्रैल 2026 के महीने में स्थिति यह है कि इस विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की प्रक्रिया के बीच भी विरोध की चिंगारी ठंडी नहीं पड़ी है। अब तक राज्यपाल को 30,000 से अधिक ज्ञापन और ईमेल भेजे जा चुके हैं, जिनमें इस कानून को तुरंत वापस लेने की गुहार लगाई गई है।
एक तरफ सरकार का तर्क है कि राज्य की संस्कृति को बचाने के लिए यह सख्त कदम उठाना बेहद ज़रूरी था, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका इसे अपने मौलिक अधिकारों का खुला हनन मान रहा है। क्या उम्र कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने वाला यह कानून जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोक पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की सियासत इसके मुद्दे पर पूरी तरह से गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस नए धर्मांतरण कानून पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नव प्रदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।